Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainly, and particularly in this much awaited batch 2 of current affairs and Pakistan affairs that is going to be for CSS 2023 and PMS 2023. So those who do not know me, my short introduction is that I belong to the 40th CTB and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service and working as Assistant Accountant General in Accountant General Sindh. What we are going to cover? We are going to cover the orientation session of current affairs and Pakistan affairs. But before starting the orientation session, a few things that I want to say and want to tell you that I usually say in the start of every orientation session, that what is the purpose of this session? What is the purpose of conducting this whole class of 40 minutes or 50 minutes? There are 2 or 3 reasons. इसका कभी भी मकसद ये नहीं रहा to push you or to convince you to join our platform. The purpose of conducting orientation session for me is to give you the complete roadmap of preparation. ठीक है जी? मेरी आवाज सबको सही आ रही है? काइंडली पहले ये बता दें. इरफान के अलावा बाकी सबको सही आ रही है आवाज? सबको आवाज सही है जी? हाँ, सबको सही है. कुछ लोगों का मसला हो सकता है, उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है. एनी हाउ, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि व्हाट इज द पर्पस. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग दिस सेशन. और सेशन का पर्पस कभी भी ये नहीं रहा टू कन्विंस यू और फोर्स यू टू ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म. इसका हमेशा से मकसद ये है कि टू गिव यू द कंप्लीट रोड मैप of preparation of how to prepare the subject of current affairs and Pakistan affairs. और फिर what are those blunders and mistakes that usually students do while preparing these 2 subjects? What are those platforms and books, guidelines that you should consult while preparing this subject? And last but not the least, how to attempt the question in an exam to score high. और आखिर में to give you the salient features or course details of our platform, ताकि जिसको ये वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना हो तो ये प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर ले. अच्छा, अगेन स्टार्ट करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा. many of you is worried about the preparation of MPT. कि सर MPT की प्रिपरेशन क्या होगी, और आप लोगों में से काफी बच्चे वो होंगे जो इस बारे में भी परेशान होंगे कि भाई पहले MPT की प्रिपरेशन कर लेते हैं और फिर हम डिटेल कोर्स को जो है वो स्टडी करेंगे. तो मैंने MPT के कोर्स के ओरिएंटेशन में सेक्शन में भी बोला था कि उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. मेरा लेक्चर भी मौजूद है यूट्यूब पे, आप वो भी देख लें. यहाँ पर ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट पॉइंट, इसी वजह से हमने अपने करंट और पाकिस्तान अफेयर्स की बैच की प्रिपरेशन में जो है वो MPT की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है. ठीक है, MPT की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है हमने करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के बैच में, ताकि वो बच्चे जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के बैच की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ऐसा ना लगे कि सर हमारी MPT की प्रिपरेशन कैसे होगी, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, हम पहले MPT की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो एक एडिशनल फीचर है. all those students who join this batch 2 of current affairs and Pakistan affairs that is going to be 2 months now इंशाल्लाह, तो उनके जब तक MPT का टेस्ट नहीं हो जाता, मॉक्स वगैरह MPT के और मटेरियल और लेक्चर्स वगैरह उनके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा. अच्छा, आज की हमारी जो ओरिएंटेशन सेशन की जो सीक्वेंस है वो क्या होगी. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे इस कोर्स के, फिर करंट अफेयर्स किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, फिर सिलेबस को किस तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए, किस तरह सिलेबस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करके आपके लिए कंप्लीट रोड मैप बनाया गया है, कंप्लीट कोर्स प्लान बनाया गया है.
वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। व्हाट आर द सोर्सेज एंड बुक्स ऑफ प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड हाउ टू स्कोर हाई इन द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एंड व्हाट आर इट्स अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, और करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में किस तरह स्कोर हाई करेंगे और उसकी अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है। अच्छा, जारा एहसन का कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, जारा आप जो है वो चैट पे पूछ लें। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन अनआंसर्ड होता है तो इन द एंड आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस। ठीक है जी, मार्क ने भी हैंड रेज किया है, जिनके भी क्वेश्चन है वो चैट पे पूछें ताकि मैं आंसर करता रहूं और साथ साथ ये लेक्चर भी कंटिन्यू करता रहूं, लेकिन रेलिवेंट रहिएगा, आखिर तक सेशन सुने, आपके तमाम लेक्चर्स के इंशाल्लाह जवाब दे दिए जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कोर्स क्या है जी। सैलिएंट फीचर्स जी, आप वसीम सज्जाद आप जो है वो रुके, आपको हर चीज बता दी जाएगी, आप जो है वो जल्दबाजी ना करें। ठीक है जी। अच्छा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कोर्स क्या होगा जी, ये दिस इज अ 2 months लॉन्ग कोर्स। इंशाल्लाह वी विल कवर 60 प्लस टॉपिक्स, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे। यूजुअली क्लास हमारी 4:30-5 बजे के टाइम पर होती है, बट ऑल दी स्टूडेंट्स who have a different schedule or who are busy in फुल टाइम जॉब, सबके लिए हम उस दिन की लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी उसी दिन शेयर कर देते हैं, सो दैट यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन टिल द कोर्स ड्यूरेशन। 2 महीने तक वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी, नोट्स भी आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और फिर लेक्चर्स की क्वालिटी या वो क्या होगी वो तो हमारे यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाके देखेंगे, देन यू विल रियलाइज द क्वालिटी एंड द वर्थ ऑफ लेक्चर्स। एनीहाउ, सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। सो बेसिकली देयर आर 2 अप्रोचेस जो कि दोनों गलत हैं। मैंने कहा था कि हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की जो वो गलतियां करते हैं। 2 टाइप की स्टूडेंट्स हैं जो गलतियां करते हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या करता है, वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या करता है, दे कॉल देमसेल्फ एज स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, एकेडमीज भी आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज करके बेवकूफ बनाती हैं कि स्मार्ट वर्किंग की जाए, आप एक स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट प्रिपेयर करें। एंड व्हाट दे मीन बाय स्मार्ट वर्किंग, कि भाई आप न्यूज़पेपर लें, न्यूज़पेपर में से 1 या 2 आर्टिकल पढ़ लें, तो आपका जो है ना वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, या किसी एक मैगजीन में से टॉपिक में से 1-2 आर्टिकल पढ़ लें तो आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स फॉर दैट स्कूल ऑफ थॉट के लोग या एकेडमीज आपको क्या बोलेंगे कि भाई डॉन में से करंट पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस का 1 आर्टिकल पढ़ लो, एक मैगजीन से आर्टिकल पढ़ लो, तो आपका टॉपिक कंपेयर हो जाएगा। अगेन इट इज अ ब्लंडर, दिस इज अ वेरी दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग अप्रोच, और इससे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, आप अपनी कहानियां लिख कर आएंगे जो आपने पढ़ी है, क्योंकि वो आपने डायमेंशंस कवर ही नहीं की। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, अगेन जो कि बेचारे बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दे वर्क एक्सट्रीमली हार्ड बट अगेन इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, दे रीड होल बुक्स जस्ट फॉर द वन टॉपिक। यहाँ पे भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे, खासतौर पर सिंध में जब आएंगे तो एक एक टॉपिक के लिए पूरी पूरी बुक पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो कोई बोलेगा कि जी आप जो है वो फॉरेन पॉलिसी की पूरी बुक पढ़ना शुरू कर दें, और करंट अफेयर्स इंडो पाक रिलेशंस के लिए पूरी पूरी बुक पढ़ रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या होता है, उनका शायद वो एक टॉपिक तो प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन सीएसएस का जो होल कोर्स है, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश कंपोजिशन या करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का जो पूरा कोर्स है वो कहीं रह जाता है। और जो बाकी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेजेंटेशन हो गई, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, रिटर्न टेक्निक्स होगी, उसको वो टाइम नहीं दे पाते, और एंड में वो उनके पास नॉलेज तो बहुत आ जाती है बिकॉज ऑफ द रीडिंग बुक्स, बट एनी हाउ उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये दोनों अप्रोच रॉन्ग है। जो अपने आप को स्मार्ट कहते हैं, अगेन वो भी सिर्फ गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो एक्सट्रीमली हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगेन उनकी भी डायरेक्शन सही नहीं है टू रीड द होल बुक जस्ट फॉर फ्यू टॉपिक्स। अच्छा, तो ये दो एक्सट्रीम अप्रोचेस आपको मिलेंगी, चाहे वो अकेडमीज में जाएं, चाहे आप जो है वो किसी एस्पायरेंट से मिलेंगे, इस तरह की 2 अप्रोचेस आपको मिलेंगी। करेक्ट अप्रोच क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि करेक्ट अप्रोच क्या है। देखिए, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट
while preparing for CSS, if you choose any subject, either compulsory subject or an optional subject, and if you want to start preparing for that subject, always start from the syllabus. सबसे पहले आपने उसका सिलेबस उठाना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात कर रहे हैं, सिलेबस तो हर कोई देखता है। जिस तरह देखने की मैं बात कर रहा हूं उस तरह की क्या बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले उसका सिलेबस उठाएं और सिलेबस को थॉरोली रीड करें और एनालाइज करें, ठीक है। अब ये सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स यानी हमारी करेक्ट अप्रोच में आपको बताने जा रहा हूं कि प्रिपेयर किस तरह करना है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान। सबसे पहले हमने सिलेबस उठाया। अब सिलेबस ये रहा आपके सामने, क्या लिखा हुआ है जी? पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स 20 मार्क्स, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स 40 मार्क्स, ग्लोबल इश्यूज 40 मार्क्स। सिर्फ करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स का सिलेबस में ये मसला है कि इट इज समवॉट वेग, इट इज समवॉट एम्बिगुअस। ये वैग है, ये अपनी कंप्लीट मीनिंग, इसके टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं लिखे हुए, ठीक है। यानी अगर आप सोशियोलॉजी का सिलेबस उठाएंगे या बिजनेस साइड का सिलेबस उठाएंगे तो वहां पर उसके टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए कि भाई मार्केटिंग में जो है वो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कवर करना है, प्राइसिंग को कवर करना है, ठीक है जी, ब्रांडिंग को कवर करना है, कम्युनिकेशन को कवर करना है। सोशियोलॉजी उठाएंगे तो उसमें भी थ्योरीज में भी नाम लिखे होंगे, भाई ये थ्योरीज आपने कवर करनी है। सोशियोलॉजिकल इश्यूज में पॉपुलेशन कवर करना है, माइग्रेशन कवर करना है, ड्रग एब्यूज कवर करना है। बट करंट अफेयर्स का एक वाइड सिलेबस है सीएसएस के अंदर, और समवॉट ऐसे का भी सिलेबस है जो कि वन लाइनर सिलेबस है, वो इससे भी ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट करंट अफेयर्स का वो वाइड सिलेबस है जो कि एम्बिगुअस है, बच्चों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता जी समझ में? अगर आप देखें यहाँ पर तो शुरू में लिखा हुआ है पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स 20 मार्क्स, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स 20 मार्क्स, 2 मिनट दें। अच्छा जी, पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स 20 मार्क्स, जिसमें उसने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लिख दिया है। इट मीन पाकिस्तान पॉलिटिकल अफेयर्स, पाकिस्तान सोशल अफेयर्स एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक अफेयर्स। बट इफ यू कंपेयर द सिलेबस विद अदर सब्जेक्ट, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बताए हुए होते हैं कि भाई इसके अंदर आपने क्या प्रिपेयर करना है, बट यहाँ पर वो चीज मिसिंग है। So the natural question from the students, sir, what should we prepare under the umbrella of political affairs, under the topic of economic affairs, under the topic of social affairs? हम क्या prepare करें? अब इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। हर चीज प्रिपेयर करने लग जाते हैं जी। इस टाइप में फॉर इंस्टेंस देयर इज अ टफ वॉर गोइंग बिटवीन पीटीआई एंड द अपोजिशन फोर्सेस एंड द आर्म फोर्सेस, वो भी कवर करना शुरू कर देंगे। कहीं पर किसी पार्टी में जो है वो डिवीजन हो रहा है, वो भी कवर करना शुरू कर देंगे। कोई बाहर से आ रहा है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है वो भी कवर करने लग जाएंगे। सेम इज द केस विद इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स में इन्फ्लेशन भी कवर कर रहे हैं, उसकी इतनी डीप में जाके इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं जैसे कि शायद ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। अब सोशल इश्यूज, हजारों सोशल इश्यूज है, हेल्थ है, एजुकेशन है, माइग्रेशन है, क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन है, यूथ बल्ज है। कितने सोशल अफेयर्स, किस तरह आप उसको इंपॉर्टेंट में कैटेगराइज करेंगे। That is why usually student say that यार करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो कंप्लीट होती ही नहीं, और कोई भी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता। Why? Because they failed to divide that syllabus into its constituents, और एक डिस्क्रीट सिलेबस नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, हर चीज आती जाए, पॉलिटिकल इश्यूज में कवर करते जाओ, कवर करते जाओ, कवर करते जाओ, और इसी पे इतना टाइम लगा देते हैं कि बाकी की चीजें रह जाती हैं, और यहाँ पर फिर वो उनका सिलेबस, कभी उनके पास डेफिनेट सिलेबस होता ही नहीं। सेम इज द केस विद पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में देखें, ये अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन विद स्टेबल इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, मुस्लिम वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और रीजनल और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगेन अब बच्चा बोलता है कि सर पाकिस्तान इंडिया में क्या प्रिपेयर करूं। यूजुअली एकेडमीज क्या कराती हैं जी, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में राइट फ्रॉम द 1947 से लेकर 2020-2018 तक के रिलेशंस की हिस्ट्री पढ़ा देती है। बट हिस्ट्री पे कभी सवाल नहीं आएगा करंट अफेयर्स में। करंट का मतलब होता है कंटेम्परेरी,
the world we are living in, the issues we are facing, ठीक है, the challenges we are facing and the solutions required to overcome them, the challenges, ठीक है। तो अक्सर बच्चे मैंने देखा है एकेडमीज में देखा है कि पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया या चाइना में हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं कि वो 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, फिर 1948 में वॉर हुई, फिर कायद आज़म ने ये किया, फिर ये हुआ, फिर जो है 65 में वॉर हुई, 71 में वॉर हुई, उसके बाद से जो है वो फिर आगे चीजें बढ़ी, फिर 1999 में जी वो जो है वो हमारे पास कारगिल हो गई, 2002 में मुंबई अटैक्स हो गए, पार्लियामेंट पे हमला हो गया, उड़ी हो गया, पठान। बट क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया कि भाई हिंदुत्व जो है वो द करंट पॉलिसी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट दैट इज हिंदुत्व, उससे क्या चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए और रीजन के लिए, उसको सॉल्यूशंस बताएं। अब आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, सवाल आ गया हिंदुत्व पे, क्योंकि वो कंटेम्परेरी चैलेंज है, ठीक है, कंटेम्परेरी चैलेंज। मेरी आवाज सबको क्लियर है जी? काइंडली बताएं। ठीक है आसिफ, अगर आपको आवाज थोड़ी देर के लिए मसला होता है तो आपका नेट का प्रॉब्लम है, इस वक्त बिल्कुल सही इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कंटेम्परेरी, अब वो आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया उस टॉपिक को, और आप पूरी हिस्ट्री पढ़कर आ गए और एट द एंड फेल टू आंसर द क्वेश्चन। या फिर बच्चे, जो कि मैं हमेशा अभी आगे भी जाके बताऊंगा कि यूजुअली आंसर उनको जो पता है वो लिखते हैं। आप एफएससी की रिपोर्ट्स में भी निकालेंगे ना, तो एग्जामिनर ने वहां पर हमेशा लिखा है कि स्टूडेंट्स राइट व्हाट दे नो इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखो, आप अपने पास से जो चीजें जो है वो लिख रहे होते हैं, और जो कि बहुत ज्यादा जो फिर आप लोगों के लिए मसला क्रिएट कर देते हैं। अगेन पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि भाई सिलेबस को डिवाइड किया जाए और एक डेफिनेट सिलेबस। अगेन ग्लोबल इश्यूज में देखें आप, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अब जिसका आईआर नहीं उसको क्या पता कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी किसे कहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर सिक्योरिटी में क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है ना, तो नहीं पता। अगेन कंफ्यूजन है, फिर क्या करते हैं, हर चीज पढ़ना शुरू कर दिया, हर चीज पढ़ना शुरू कर दिया। So, in order to solve this problem, in order to solve this enigma, we have decided to divide the whole syllabus into its constituents, जो कि मैं काफी दफा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर चुका हूं, अभी भी आपको जो है मैं दिखाऊंगा। So, मैंने कहा था कि प्रिपरेशन का पहला पार्ट, the first step to start the preparation of any subject is to read and comprehend the syllabus of that subject, but unfortunately current affairs का syllabus क्योंकि वैग है, so हमें इसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे। अगर खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कवर करना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का ज्वाइंट सिलेबस है, ठीक है, इसको पाकिस्तान अफेयर्स के भी टॉपिक्स यहाँ पे उठाए गए, ठीक है। सबसे पहले जनरल लेक्चर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आज का लेक्चर अक्सर लोग, मैंने पहले भी कहा था कि ओरिएंटेशन सेशन से इसलिए नहीं है कि आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाए, इट इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। आज से हमारा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप देखें लेक्चर 1 में लिखा है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, तो अंडरस्टैंडिंग जो सिलेबस और हाउ टू प्रिपरेशन वाला जो लेक्चर है वो आज ही है, और कल से फिर हम इकोनॉमिक इश्यूज और बाकी चीजों पर मूव करेंगे। अच्छा, हमारे पास जनरल लेक्चर्स हैं, वो तो ठीक है, ये कोर्स में नहीं है, ये हम आपको हेल्प करने के लिए ऐसे लेक्चर्स रखते हैं। फिर अगर आप कोर्स में देखें तो लिखा हुआ सिलेबस में इकोनॉमिक इश्यूज। अब इकोनॉमिक इश्यूज में क्या प्रिपेयर करना है, इकोनॉमिक इश्यूज में याद रखिएगा बड़ी बड़ी चीजें हम कवर करनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस कवर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, उसके कॉजेस क्या है, इंपैक्ट्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस में से ही कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अलग से भी सवाल आ सकता है, जिसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जिसमें पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स है, जिसमें पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर है, पाकिस्तान का डिजिटलाइजेशन सेक्टर है, एनर्जी प्रॉब्लम्स है, वाटर है और डेट मैनेजमेंट है। ये 7 टॉपिक्स अगर आप कर रहे हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा इकोनॉमी के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, और फिर उन्हीं में से जो कुछ टॉपिक्स को ज्यादा कवर करना, लाइक टैक्स टू जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, डेट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनर्जी क्राइसिस, डिजिटलाइजेशन और वाटर क्राइसिस। इन अगर सॉल्यूशंस को आप कवर कर रहे हैं, आपका इकोनॉमी पूरा तैयार है, देन यू कैन से विद सर्टेनिटी के इकोनॉमी पे कुछ भी आ जाए मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं या
कर सकती है। बट जिस तरह वो पहले अप्रोच बताई, या सिर्फ इकोनॉमी को यहाँ पे देखते, जो भी इकोनॉमी आए जा रहा है उसको कवर करे जा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। फिर जब इकोनॉमी को कवर करेंगे तो उसके बैकग्राउंड की जो भी स्टैटिस्टिक्स रेफरेंसिंग देंगे वो करंट इकोनॉमिक सर्वे और करंट बजट से देंगे, और पुराने इकोनॉमिक सर्वे पुराने बजट से इसको कंपेयर करेंगे। तो मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे इकोनॉमी के ऊपर आप देखिएगा, सब में जो डाटा होगा, जो स्टैटिस्टिक्स होंगी, वो करंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ली गई होंगी, और उसको हम पुराने करंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कंपेयर करेंगे। After watching the lectures, you don't need to read a single line from any other source or to extract a single statistics from any other source. ये मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देने दे रहा हूं कि आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं होगी। Sir, how Joplin will attend this session? It will be conducted on this time every day. सिकंदर, मैंने आपको उसका आंसर बताया कि अगर आप मैंने स्लाइड्स आपने देखी हो, मैं दोबारा वो स्लाइड निकाल देता हूं कि ये वाला जो फीचर है ना हमारा, कि रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी लाइव क्लास विल बी शेयर्ड ऑन द सेम डे। खासतौर पर वो बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, वो बच्चे जो किसी भी सूरत हाल में लाइव क्लास में मौजूद नहीं है, तो उनके लिए तो हम उसी दिन उसी लाइव क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, जिसका एक्सेस आपके पास 2 महीने के लिए होगा, जिसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते लेकिन बार बार उसको वॉच कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का भी फिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोगों का भी टाइम जाया ना हो। और वो बच्चे जो लाइव लेक्चर में मौजूद थे, उनका कोई पॉइंट मिस हो गया हो, अगेन वो भी वॉच कर सकते हैं। नेट का प्रॉब्लम, अगेन वो भी वॉच कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए। फिर अगर आप देखें यहाँ पर सिलेबस में तो लिखा था सोशल इश्यूज। अगेन सोशल इश्यूज में कौन कौन से कवर करेंगे इस टाइम पर? डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल इश्यूज में वो भी कवर कर सकते हैं। फिर फूड सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशनल क्राइसिस, सिंगल नेशनल करिकुलम, पॉपुलेशन और इस्लामोफोबिया भी आप अगर सोशल इश्यूज कवर करते हैं इससे बाहर नहीं आएगा। फिर पॉलिटिकल इश्यूज की बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, राइट फ्रॉम इस टाइम पे अगर आप मुझसे सबसे बोलेंगे कौन से पॉलिटिकल इश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको 2 से 3 पॉलिटिकल इश्यूज का नाम बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ये जो चीजें हो रही हैं जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर भी कहते हैं, कि हमजा शहबाज पीटीआई के, मैंने हमजा को वोट दे दिया, हमजा की हुकूमत आ गई, हमजा की आ गई, कोर्ट में चला गया, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई पंजाब में, इट बिकम म्यूजिकल चेयर particularly in the Punjab Assembly and at the federal level as well। ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का मसला है, ठीक है, the political culture based on opportunism, authoritarianism, self interest politics and so on and so forth, again a very important topic। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको बोलूंगा electoral reforms, again a very important topic for CSS 2023। फिर presidential versus parliamentary debate, again an important topic। उसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं ये आपके सामने लिखे हैं पॉलिटिकल इश्यूज में, जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटरेस्ट है, डिबेट ओवर न्यू प्रोविंसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, और जो खास तौर पर अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल। सर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास हो गया, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्लाइड। जी बिल्कुल होगी, यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब शायद ये मैंने बनाया था तो फ्लड्स का जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम इन फ्यू वीक्स it become a natural disaster, so yes it is an important topic, inshallah we will cover the topic in the batch 2 as well। फिर जी पाकिस्तान एंड द रीजन है, अगेन पाकिस्तान एंड द रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया था इंडो पाक रिलेशंस है, उसको किसमें डिवाइड किया है? इंडो पाक रिलेशंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल इश्यूज इन व्हिच वी कवर सियाचिन, सर्करी, कश्मीर एंड वाटर। Then non-traditional issues in which we cover the Hindutva topic, nuclear politics between Pakistan and India, और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एलओसी वायलेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर सॉल्यूशंस। तो इंडो पाक को अगर आप इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इसके अलावा आपको कोई भी सवाल उससे बाहर से नहीं आएगा। अगेन पार्टिकुलर रिलेशंस कंटेम्परेरी दौर में आपने उसको देखना चाहिए। दो से 3 चीजें हुई है पार्ट रिलेशंस में। पहले हमारे जो रिलेशन से वर्स हुए जो है वो जैसे ही यूएस का विड्रॉल होता है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के रिलेशंस यूएस के साथ स्ट्रेन होते हैं। फिर आप सबको पता है खान साहब की एब्सोल्युटली नॉट वाला मंत्रा, और फिर जो है वो रशिया का विजिट, चाइना का विजिट,
in spite of US boycott. उसके बाद से we are at the lowest as far as relation with the United States of America is concerned. Then arrival of the new government और फिर Bilawal Bhutto के visits और फिर थोड़े से relations improve होते हुए हमें नजर आ रहे हैं. So again I usually used to say that the relations of Pakistan US is like a roller coaster ride. ठीक है, ये रोलर कोस्टर राइड है जो कभी ऊपर चली जाती है और कभी नीचे चली जाती है. और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पाक यूएस रिलेशंस इज लाइक अ मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस वेयर सेपरेशन इज नॉट एन ऑप्शन. एक ऐसी मैरिज है जहाँ पे सेपरेशन ऑप्शन नहीं है लेकिन मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है. ठीक है, तो इसको पाक रशिया रिलेशंस अगेन पिछले साल ही बहुत इंपॉर्टेंट था. अब शायद खान साहब की गवर्नमेंट नहीं रही, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. फिर इंटरनेशनल इश्यूज में अगेन इस टाइम पे अगर आप मुझे से पूछेंगे कि व्हाट आर द 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा यूएस चाइना राइवलरी. अब यूएस चाइना राइवलरी पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स बनते हैं, क्योंकि यूएस चाइना राइवलरी इकोनॉमिक डोमेन में भी है जिसमें आपको ट्रेड वॉर नजर आएगी, जिसमें आपको बीआरआई वर्सेस B3W नजर आएगा, जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट चीजें नजर आएंगी. फिर इसी तरह पॉलिटिकल डोमेन में भी है, स्ट्रेटेजिक डोमेन में आपको एक तरफ इंडो पैसिफिक पॉलिसी नजर आएगी, I2U2 नजर आएगा, क्वाड नजर आएगा, असोस नजर आएगा, कुछ नजर आएगा. दूसरी तरफ चाइना की पॉलिसीज आपको नजर आएंगी. थर्ड फिर इनके डिफरेंट जो है वो फ्लैश पॉइंट्स भी हैं. ताइवान के ऊपर हो गया, नॉर्थ कोरिया का इशू है, साउथ चाइना सी है. तो यूएस चाइना राइवलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज इंटरनेशनल. रशिया यूक्रेन वॉर आ जाएगा जो कि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और फिर बाकी के टॉपिक के जिसमें अफगानिस्तान है और सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर लास्ट में पाकिस्तान मूवमेंट जो कि पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम 1857 टू 1947, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारे पास 10 से 12 लेक्चर्स हैं. तो ये है कंप्लीट सिलेबस जो कि यहाँ पर समवॉट बैग है, यहाँ पे समवॉट मिसिंग है. ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, बट अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा सिलेबस भी कवर होगा, जल्दी कवर होगा. उन बच्चों की तरह नहीं होगा कि जब पूछो बोलेंगे करंट अफेयर्स की तैयारी करें, जब पूछो बोलेंगे करंट अफेयर्स की तैयारी करें. उन बच्चों की तरह नहीं होगा. हमारा सिलेबस जल्दी कवर होगा, डेफिनेट कवर होगा. And have you have a confidence that you attempt all the 4 questions of current affairs in Pakistan affairs in a comprehensive manner. नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सोर्सेस. सबसे पहले जी किस चीज से प्रिपेयर करें. जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि पर्पस ये नहीं है कि फोर्स करूं कि मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें या हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें. आंसर इज नो. इट विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सब्जेक्ट. नाउ इट्स अप टू यू वेदर टू ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म और नॉट. सोर्सेस, सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं 25-30 बच्चे, वो एक बात अपने जहन में बिठा लें, नेवर एवर prepare the subject of current affairs from any book, any guide of any academy. कोई भी बुक या गाइड हो किसी भी एकेडमी की, बहुत सारी बड़ी बड़ी एकेडमी मौजूद है, उनसे कभी भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर आपने नहीं करना. ठीक है, वजह एक तो वो रिपीटेशन इंफॉर्मेशन होती है जिसको मैं कहता हूँ क्लीशे, कॉमन प्लेस स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हर बच्चा वही चीज दे रहा होता है, उसमें वो बातें होती हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशू, सबसे पाकिस्तान का बजट में सबसे बड़ा कौन सा हिस्सा होता है, बोलते हैं कि मिलिट्री खा जाती है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट का. ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डेट फाइनेंसिंग पे लग रहा होता है. फिर जी एजुकेशन के सोल्यूशन क्या, एजुकेशन की प्रॉब्लम का जी बजट बढ़ा दो, हालांकि ऐसा नहीं है, ऑलरेडी ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. तो हमारा ओवर मोर स्पेंडिंग का मसला नहीं है, हाउ टू स्पेंड का मसला है. तो काफी बातें ऐसी हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता. फिर उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स या रेफरेंसेस होते हैं वो पुराने होते हैं. ठीक है, जो कंटेम्परेरी इश्यूज पे नहीं होते. ठीक है, फिर सॉल्यूशंस भी वही रटे रटाए सॉल्यूशंस जो हर बच्चा लिख रहा होता है वो चीज हो रहे होते हैं. तो नेवर एवर प्रिपेयर current affairs particularly and to a certain extent Pakistan affairs as well from any guide or any book of any academy. Now this begs a question, sir, from where to prepare current affairs and Pakistan affairs. अच्छा, जो बच्चे हम हमारे नेक्स्ट सेशन को या बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, करते हैं, बैच 1 में भी है, बैच 2 अभी करंट अफेयर्स का शुरू होने वाला है. They don't need to read anything else.
उनको किसी और चीज की पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेक्चर ही इतने कॉम्प्रेहेंसिव होते हैं, उसमें तमाम स्टैटिस्टिक्स, रेफरेंसेस, बुक रेफरेंसेस, इनफैक्ट बुक के रिव्यूज, बुक के चैप्टर्स, वो तमाम चीजें मैं दे भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। तो दे जस्ट नीड टू रीड दैट थिंग बस। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे उनके लिए भाई सोर्सेज क्या है, उनके लिए सोर्सेज है कुछ मैगजीन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है, अगेन आपको पढ़ना चाहिए, वो कंटेम्प्रेरी है। सीएसएस ब्रेनरी का मैगजीन है जो हर साल हर महीने आता है, जिसके अंदर तमाम मैगजीन की कंपाइलेशन होती है, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, फॉरेन पॉलिसी हो, डिप्लोमैट हो, वो आप पढ़ें, ठीक है। फिर कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली बेसिस के ऊपर पढ़े। अब सवाल पैदा होता है सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर एंड हाउ टू रिटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट, वो पढ़ें। और कुछ इंपॉर्टेंट अगेन सोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर है, जैसे ग्लोबल विलेज स्पेस है, पैराडाइम शिफ्ट है, एनडीओ यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज है जहां पर आप जाएं और रेलिवेंट आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। पर जैसा कि मैंने कहा कि जो बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे उनके लिए मेरा बेसिक पर्पज यही होता है कि उनको फिर इतनी ज्यादा चीजें पढ़नी ना पड़े, क्योंकि वो अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो उनका टाइम बचे और उस टाइम बचाकर अपनी प्रिपरेशन करें, उस टाइम को प्रेजेंटेशन में, टाइम मैनेजमेंट में, राइटिंग प्रैक्टिस में, ऐसे के ऊपर कंज्यूम करें, ठीक है जी। तो ये सोर्सेज है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक इन करंट अफेयर्स। अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिपेयर कोई भी टॉपिक करना है तो क्या करना है आपने, सबसे पहले सिलेबस में से वो टॉपिक उठाना है। फॉर एग्जांपल इंडो पाकिस्तान अफेयर्स है, आपने वो उठाना है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई इसके ट्रेडिशनल इश्यूज कवर करेंगे, नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज कवर करेंगे और सोल्यूशन वाला पार्ट कवर करेंगे। फिर जो मेन चीजें होती हैं किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए वो क्या होंगी, सबसे पहले टॉपिक को डिफाइन किया जाए कि भाई ये टॉपिक है क्या, why are we preparing this topic, why is this topic important in the contemporary scenario, जिसको हम currency of topic कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रॉब्लम है क्या, वो टॉपिक है क्या, फिर उसके कॉजेस क्या है, क्यों हो रही है वो चीज, सोशल कॉजेस क्या है, पॉलिटिकल कॉजेस क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस क्या है, फिर उसके इंपैक्ट्स क्या आएंगे, सोशल इंपैक्ट क्या आएंगे, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आएंगे, इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या आएंगे, फिर कंटेम्परेरी हैपनिंग्स क्या हो रही है उस इशू के ऊपर, फिर सॉल्यूशंस किस तरह आप उसको काउंटर कर सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, डैम्पन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या मजीद बढ़ जाएगा। तो एक सीक्वेंस है किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, फिर उस टॉपिक को डिफाइन किया जाए, उसके कॉजेज सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, फिर उसके इंपैक्ट अगेन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमेन में, फिर उसके कंटेम्परेरी हैपनिंग्स के अभी क्या हो रहा है उस टॉपिक के अंदर, देन उसके सॉल्यूशंस और फिर उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इस तरह से अगर आप किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं तो आपकी कोई भी सवाल आ जाए पेपर में, आप उसमें अपने नोट्स में से, अपने मटेरियल में से उसका आंसर बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। नाउ जी, how to score high in the subject of current affairs and Pakistan affairs, what are its attempting techniques, this is going to be our last slide। किस तरह सवाल अटेम्प्ट करना है इसके लिए मेरा पूरा लेक्चर अगेन यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। ताबिश तबस्सुम में आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैं जरा ये बता दूं क्या करना है। कभी भी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिए करंट अफेयर्स में खास तौर पे द मोर यू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, पर्टिकुलरली टेबल, मैप्स, चार्ट्स, pointers, flow charts, graphical representation, the more is the probability that you score high। Anyhow, आपके पास कोई भी सवाल अटेम्प्ट करने की जो टाइम लिमिट है वो 38 से 40 मिनट्स है। 6 to 7 पेजेस लेंथ होनी चाहिए आपके सवाल की। अब 6 to 7 पेजेस का मतलब 6 to 7 साइड्स, यानी ये एक साइड है, ये दो साइड है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7। 6 to 7 साइड्स का आपका आंसर होना चाहिए कम से कम। अगेन जैसी सवाल आए, इफ यू हैव अ टाइम लिमिट, अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं चारों क्वेश्चंस का आप प्रॉपर्ली, सो यू कैन आउटलाइन एज वेल। अगर आप आउटलाइन बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो है वो आउटलाइन बनाने से मैं पूरे सवाल कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, देन स्किप इट। टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन आपने लिखना है 6 to 7 लाइंस का, हर इंट्रोडक्शन के नीचे कोटेशन होगी। देन बैकग्राउंड देना है क्वेश्चन का, इफ द बैकग्राउंड रिक्वायर्स, अगर जरूरी है क्वेश्चन में तो बैकग्राउंड दें। मैं हमेशा कहता हूं अगर जरूरी है तो बैकग्राउंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दें,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर है, ग्राफ चार्ट या फ्लो चार्ट वगैरह है। देन पूरे क्वेश्चंस को प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करें। कोशिश करें ज्यादा लॉन्ग पैराग्राफ ना लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ लिखें। हर आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करना बहुत जरूरी है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी आर्गुमेंट विदाउट एविडेंस के ना लिखें। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर से दैट द कैजुअलिटीज इन अफगानिस्तान has increased after the arrival of Taliban. The casualties of civilian Afghanistan has increased after the arrival of Taliban. तो उसके लिए आपका एविडेंस होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान डेथ has increased manifold, उसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं करंट फ्लड्स इन पाकिस्तान has brought a havoc, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए टू प्रूव योर पॉइंट। कभी भी कोई भी आर्गुमेंट विदाउट एविडेंस के ना लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ लिखें, स्टैटिस्टिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, देन कंक्लूजन लिखें और फिर अपने क्वेश्चंस को एंड करें। हेडिंग, सब हेडिंग्स क्रिस्प होनी चाहिए, हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो हेडिंग पढ़ के पता ही नहीं चल रहा कि हेडिंग किस चीज की। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स हो, शॉर्ट पैराग्राफ्स हो, एविडेंस मौजूद हो, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन। 6 to 7 पेजेस 38 से 40 मिनट्स में अगर आप लिखेंगे, यू विल स्कोर हाई। ठीक है जी। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, फीचर्स के मैं बता दूं जिन लोगों ने नहीं पढ़े, हमारा सेशन आज से शुरू हो चुका है। कल इसकी पहली क्लास होगी, रेगुलर क्लास, जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज से कवर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से इंशाल्लाह। तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस 60+ टॉपिक्स, मैं सब चीजें बता चुका हूँ। जिनको टाइम वगैरह का इशू है उनके लिए रिकॉर्डेड उसी लाइव लेक्चर को रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर की जाएगी। नाउ मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख देता हूँ, वांट टू रजिस्टर और गेट एनी इन्फो, फील फ्री टू मैसेज। किसी को कोई फीस वगैरह का भी इशू है वो भी मैसेज करें, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एंड फाइंड अ वे सो दैट आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। नाउ कुछ क्वेश्चंस, क्लास टाइमिंग्स एंड डेज इन अ वीक प्लीज। जैसा कि मैंने कहा, बशीर खान के क्लास टाइमिंग यूजुअली 4:30 से 5 बजे होते हैं, बट हम हर क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। टाइमिंग इज नॉट एन इशू। डेज 3 to 4 5 डेज पर वीक आपके साथ हो जाएगी। नहीं होगी क्लास तो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। पूरे हफ्ते आपको लेक्चर्स मिलेंगे और आप उसको इंशाल्लाह आराम से देखेंगे। नोट्स भी मौजूद है जी, जिनको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए होंगे वो भी शेयर हो जाएंगे। उसका भी मैं आप लोगों के साथ इंडेक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। नाउ जिन लोगों के क्वेश्चन है जी, वो मैं पूछ लेता हूँ। रुबैजा का कोई क्वेश्चन है, मैं उनको अनम्यूट कर लेता हूँ, पहले चैट में पढ़ ले। सेशन ड्यूरेशन जी 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स का है जी। सुहेल, ये आप व्हाट्सएप करें, आपको तमाम सबमिशन डिटेल और फीस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सर व्हाट द सेशन फी एंड हाउ डज इट इंक्लूड फ्री एमपीटी? अच्छा, फ्री एमपीटी का मैं बता दूं, फ्री एमपीटी सेशन कैसे इसके अंदर इंक्लूड है। मैंने उस दिन भी एमपीटी की सेशन दिया था। इसके साथ साथ जैसे ही आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के बैच में एनरोल होंगे तो आपको एक और ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके जो एमपीटी कोर्स की प्रिपरेशन है और एमपीटी से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं, यानी उसके ऊपर एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। करंट कंटेम्परेरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। और हर संडे को एमपीटी का एक 200 मार्क्स का आपसे मॉक भी लिया जाएगा, ताकि आपकी एमपीटी की प्रिपरेशन होती रहे। एमपीटी को किस तरह प्रिपेयर करना, हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, पूरा यूट्यूब के लेक्चर मौजूद है, उसको जाके सुने। वो बच्चे जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, उनके लिए एमपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। अच्छा, अभी कुछ लोग जी चैट पे सवाल तो हो गए। सर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे या ये वो हार्ड नोट्स हो गए या अलग से कुछ और है? जी, जो हम स्लाइड्स पढ़ाएंगे वो नहीं होगा, हम अलग से जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको जो है हार्ड कॉपी नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, किसी ने पूछा था कि सर इवैल्यूएशन का क्या होगा? जी, इवैल्यूएशन इस सेशन में 2 करंट अफेयर्स के मॉक्स, यानी एक करंट अफेयर्स का, एक पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा कंप्लीट मॉक इंक्लूडेड है, जो कि एंड में आपसे लिया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप कोई चेक कराना चाहे तो उसके लिए अलग से फिर इवैल्यूएशन और असेसमेंट टेस्ट है, वो फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग है, लेकिन कोर्स में 2 कंप्लीट मॉक्स इंक्लूडेड है। राशिद, जैसा कि मैंने बताया कि 2 कंप्लीट मॉक्स इंक्लूडेड है कोर्स में, और फिर अलग से चेकिंग के लिए हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन टेस्ट के, जिसकी फीस सेपरेट है। ठीक है सर, कैंडिडेट फॉर सीएसए 2024 शुड जॉइन दिस सेशन और नॉट? द आंसर इज नो जी। फिरदौस,
2024 का कैंडिडेट 2023 में आके ज्वाइन करे तो बेहतर है। अभी आप सिर्फ अंग्रेजी पे गौर करें जी। 1 CA एंड 1 फॉर PhD। फिजिकल क्लासेस अवेलेबल नहीं है जी, ओनली ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। आई ऑलवेज प्रिपेयर टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में 2 से 3 चीजें फायदे हैं, तो आपका आने जाने का टाइम बचता है, आपकी जो है वो आने जाने के पैसे बचते हैं, और अगेन इस तरह की फिजिबिलिटी और सहूलत भी होती है कि यू कैन वॉच लेक्चर अगेन एंड अगेन और आप अपने नोट्स भी बना पाए। फिजिकल क्लासेस को मैं इतना जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता। रिजवान का सवाल लेते हैं जी। रिजवान पूछे जी। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, वहां पर भी आप जाके जो है इसके बारे में और डिफरेंट कोर्सेज के बारे में तमाम डिटेल्स मौजूद कर सकते हैं। मैगजीन भी है, मोर में जाएंगे आप तो मैगजीन कॉर्नर में अगर आप जाएंगे तो आपको मैगजीन भी नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दे सकता हूँ, अगर आपको दोबारा कोर्स डिटेल मालूम करनी हो तो यू कैन। जी जी राशिद पूछें, अगर कोर्स के अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आसिफ नवाज का कोई क्वेश्चन है, मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ जी। आसिफ नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये क्वेश्चन पूछना था कि जिस तरह आपने इसके पोर्शन बनाए करंट अफेयर्स के टॉपिक के, तो इस तरह पाकिस्तान अफेयर्स के भी हमें प्रोवाइड किए जाएंगे कि जी इसमें आपने ये तैयार करना है कि प्री पार्टीशन क्या है और इसके बाद क्या है। ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कोर्स प्लान को गौर से देखेंगे ना, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो पाकिस्तान अफेयर्स का ऑलरेडी ये करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का इंक्लूडेड है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोशल इश्यूज में जाएंगे, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस देंगे तो वहां पे सोशल इश्यूज मौजूद है, यहाँ पे सोशल इश्यूज कवर हो जाएंगे। अगेन इकोनॉमिक इश्यूज करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, पाकिस्तान अफेयर्स में बकायदा उसने मेंशन किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे बजट, वो भी कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल इश्यूज ये मैंने जितने लिखे हैं ये तमाम के तमाम पाकिस्तान अफेयर्स का भी हिस्सा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, डिबेट हो, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, डिबेट ओवर न्यू प्रोविंस, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल रिफॉर्म, अगेन दे आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल, ठीक है। अगेन पाकिस्तान एंड रीजन रिलेशंस वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, ऑर्गेनाइजेशन वहां पर भी, यहाँ पर भी। बस सिर्फ जो इंटरनेशनल इश्यूज वाला पार्ट है ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, और पाकिस्तान मूवमेंट वाला पार्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द होल सिलेबस फॉर पाकिस्तान, अगर ये 60 प्लस लेक्चर्स आप कवर कर लेते हैं तो आपके दोनों टॉपिक सब्जेक्ट बड़े आसानी से हो जाएंगे। Is there is any chance of delaying exam in the wake of these flood crisis? I don't know about that, and इस तरह की बातें ना सोचा करें। डेट है 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी के डिले हो गए तो उस वक्त देखा जाएगा। अभी से ये ना सोचे डिले हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी हमारे पास डेट आ चुकी है, हम उसके सामने अपने रखकर प्रिपरेशन करेंगे। और कोई सवाल जी? चलेंगे कल से हमारी फिर रेगुलर क्लास। व्हाट अबाउट द प्री पार्टीशन जी? सिकंदर, अगर अगेन आप मैं आप लोग चाहे देख नहीं रहे कोर्स प्लान, ये देखें लेक्चर 51 से लेके 62 तक इज ऑल अबाउट प्री पार्टीशन। अगर आप देखें आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी, रिफॉर्मिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, सर सैयद अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद, नदवा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, शिमला कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, विंडो मॉडल रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ऑफ 1920, सिमन कमीशन, दिल्ली दरबार, Jinnah's 14 points, Indian Act of 1935 and Congress, ministries, Lahore Resolution, Script Mission, Cabinet Mission, 3rd June Plan, Radcliffe Award, Initial Problem, and what is Jinnah's Pakistan? Again, ये सब कवर हो जाएगा। जी जी सोहेल, मुझे लेक्चर तो खत्म होने दे, तब तो मैं जाके मोबाइल उठाऊंगा ना। अभी तो मैं लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही लेक्चर को खत्म करूंगा आप फिर मैं मोबाइल उठा के आप सब लोग इंशाल्लाह जवाब। Sir, will you conduct another session after this because I am taking other subjects of these days? जी वो मुझे नहीं पता कि कंडक्ट होगा नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा इदरीस कि आप ये अगर सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी जिसको आप आराम से सुने सिर्फ और सिर्फ। आपको मेरे ख्याल उसके बाद 10 से 15 मिनट चाहिए होंगे कि आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लें या टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स इस टाइम के ऊपर बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी एमपीटी भी टेस्ट आने वाला है, तो एमपीटी करंट अफेयर्स काफी जो है ओवरलैपिंग है, खास तो साथ साथ हम एमपीटी भी तैयार करते रहेंगे। इट इज बेटर टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ, अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह हमारा कल से रेगुलर क्लासेस शुरू है। वो बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दिया है, व्हाट्सएप। और डिस्कस किसी को अगेन मैं कह रहा हूँ, इफ यू हैव एनी इशू रिलेटेड टू द फीस
again discuss with me. We will find a way for you. Thank you so much. Inshallah, we'll meet in next class. Till then. सर कल से और 29 से रेगुलर क्लासेस है, कल 29 ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी मीट टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।